सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ पढ़ा था अमृतम संस्कृतम। आज हम बात करेंगे अनारिकायाः जिज्ञासा, जो 14वें नंबर का पाठ है। इस पाठ को लेकर के अनारिकायाः जिज्ञासा, यह पाठ अनारिका नाम की कोई लड़की है जिसके मन में कई प्रश्न उठते हैं और वह अपने प्रश्नों के उत्तर अपने पिता से मांगती है। यह पाठ पिता और पुत्री के संवाद का पाठ है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के माध्यम से पाठ की ओर और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। पाठ कहता है, बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। महती, यह जो शब्द है महान शब्द का स्त्रीलिंग है, इसलिए जो अर्थ महान का है वही अर्थ महती का है। अतः इसलिए सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्नैः, उसके प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धिः, सबकी बुद्धि, चक्रवत् भ्रमति, चक्रवत यानी पहिए की तरह, भ्रमति घूम जाती है, यानी उसके प्रश्नों से लोगों की बुद्धि चकरा जाती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके, सा अन्वभवत्, उसने अनुभव किया, यत् की, तस्याः मनः, उसका मन, प्रसन्नं नास्ति, प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय यानी मनोविनोद के लिए, मन को खुश करने के लिए, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। तो मनोविनोदाय सा, मनोविनोद के लिए वह, भ्रमितुं गृहात्, घूमने के लिए घर से, बहिः अगच्छत्, बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले सा अपश्यत्, घूमने के समय उसने देखा कि, यत् कि, मार्गाः रास्ते, सुसज्जिताः सन्ति, सजे हुए हैं। सज्जित यानी सजा हुआ और सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सजा हुआ, अच्छे से सजाए गए हैं। सा चिंतयति, उसने सोचा, या वह सोचती है। क्या सोचती है? किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट क्यों। सा अस्मरत, सा अस्मरत, उसने स्मरण किया या उसे याद आया, यत् की, अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आ रहे हैं।
या आज तो मंत्री आएंगे, ऐसा उसको याद आया। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। वह यहाँ क्यों आ रहे हैं, यह उसके मन में जिज्ञासा हो गई, या इस विषय में उसके मन में जिज्ञासा होने लगी कि मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं। गृहमागत्य सा पितरम अपृच्छत। घर आकर के वह अपने पिता से पूछी, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिताजी मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्याः उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छति। नदी के ऊपर नवीनः सेतुः निर्मितः, नया पुल बना हुआ है, इसलिए तस्याः उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने फिर से पूछा, क्या पूछा फिर से। पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। पिताजी क्या मंत्री ने पुल बनाया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, कर्मकराः यानी मजदूर। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्। अनारिका का फिर से प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति। यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, यतो हि, क्योंकि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। लड़की फिर से पूछती है, पिताजी सेतोः निर्माणाय, पुल बनाने के लिए, प्रस्तराणि पत्थर, कुतः आयान्ति, कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वह मंत्री देता है। तो विरक्त भावेन पिता उदतरत। विरक्त भाव से पिता ने कहा। विरक्त भाव का मतलब क्या है, नीरस होकर के। पिता बिना किसी रुचि के पुत्री को उत्तर देता है। क्या कहता है। अनारिका प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पत्थर को लोग पहाड़ों से लाते हैं। पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। पिताजी तो क्या इसके लिए पैसा मंत्री देता है, यानी पुल बनाने के लिए जो पैसा आता है, क्या वह पैसा मंत्री देता है। और यदि मंत्री पैसा देता है तो तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इतने पैसे कहाँ से आते हैं। एतान प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर के पिता ने कहा, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति। प्रजाः, प्रजा यानी जनता, बहुवचन है। जनता यानी लोग उन्हें पैसा देते हैं। तो लोग कैसे पैसा देते हैं मंत्री को। तो जो हम टैक्स इत्यादि देते हैं,
कर देते हैं, वह टैक्स यानी कर का पैसा जो होता है वही मंत्री के पास पहुंचता है, सरकार के पास पहुंचता है, और इसके बाद वही पैसा आकर के अन्य कामों में लगाया जाता है। तो विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्य में पड़ करके अनारिका ने फिर से पूछा। क्या पूछा? पितः, पिताजी, कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुं निर्मान्ति, वही पुल बनाते हैं। प्रजाः धनं ददति, जनता पैसा देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि ऐसा है तो पुल के बनाने के लिए मंत्री क्यों आता है? तो पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आते हैं? तो पिता फिर से कहते हैं, प्रथममेव अहम अकथयम, मैंने पहले ही बताया है यत कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं, और स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी हैं। अब ये जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? तो सबसे पहले प्रतिनिधि का अर्थ समझ लें कि प्रतिनिधि कौन होता है, और फिर जनप्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि यूँ समझें कि जैसे आपके घर में आपके पिताजी के नाम से निमंत्रण कार्ड आता है, और किसी कारणवश पिताजी नहीं जा पा रहे हैं, तो पिताजी के स्थान पर आप चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप पिताजी के प्रतिनिधि कहलाएंगे। ठीक? तो मतलब उनके बदले में। अब जनप्रतिनिधि क्या होता है? तो जनप्रतिनिधि जो जनता के बदले में जाता है वह जनप्रतिनिधि है। अब वो जनता के बदले में वही क्यों जाते हैं, दूसरे क्यों नहीं जाते? तो अपने को पता होना चाहिए कि जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं उस समय जनता जो है तो वोट दे करके उसको बनाती है, विधायक चुनती है या सांसद चुनती है या नेता चुनती है। तो क्योंकि वह जनता के वोट को पाने के बाद चुना गया है, इसका अर्थ यह है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से उनको चाहती है, इसलिए वह उनको चुन लेती है। तो अब क्योंकि पुल जनता के पैसे से बना हुआ है, और एक पुल का उद्घाटन करने के लिए 5 लाख 10 लाख लोग नहीं कर सकते, और इसलिए क्योंकि वह 5 लाख लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, इसलिए मंत्री को बुला लिया जाता है कि भैया यह मान लिया गया कि जितने लोगों ने इसको वोट दिया था वो सब आकर के और उस उद्घाटन में शामिल हुए, इसलिए जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है। तो कहता है पिता कि क्योंकि वह हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थं जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति। जनता के पैसे से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चलो, सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चलो। अब पिता उसके प्रश्नों से तंग आ गया, और इसलिए पिता कहता है चलो अब तैयार हो करके विद्यालय के लिए चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन क्योंकि पिता ने कह दिया अब वापस चलना है, इस विद्यालय चलना है, और इसलिए वह प्रश्न नहीं पूछ पाती। हमें भी कभी भी किसी प्रश्न को पूछने में कोताही नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। शिक्षकों से, माता पिता से
अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यदि एक से उत्तर नहीं मिला तो वह प्रश्न दूसरे के पास, यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर किसी से प्रश्न पूछें तो हर कोई आपके प्रश्न का सही जवाब दे अथवा जवाब दे। कई बार प्रश्न पूछने पर डांट भी पड़ सकती है, लेकिन उसकी चिंता किए बिना जो प्रश्न को पूछता रहता है वही बुद्धिमान होता है और आगे चल कर करके वह विद्वान बन जाता है। तो इसलिए डांट की चिंता किए बिना प्रश्न पूछते रहें। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।